और ऐसे में पहले राहुल गांधी का जी कहना, उसके बाद क्रिमिनल कहना विपक्षियों को बैठे बिठाए मुद्दा दे जाता है। ऐसे बयानों से बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। गांधीनगर में प्रियंका गांधी के पहले चुनावी भाषण के बाद उन पर चुनावी हमले तेज हो गए हैं। अब प्रियंका बीजेपी के निशाने पर हैं। प्रियंका पर आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पहला प्रहार किया और उनके ऊपर जमीन घोटाले में शामिल होने के आरोप लगा दिए। स्मृति ईरानी ने कहा कि जमीन घोटाले में जीजा साले और मिसेज वाड्रा भी शामिल है। स्मृति ईरानी ने घोटाले से जुड़े दस्तावेजों का भी जिक्र किया। इनकी खरीदारी से संबंधित इन दस्तावेजों में ये बात उभर कर आई कि एचएल पाहवा जी इनके साथ राहुल गांधी का क्या आर्थिक संबंध है। हरियाणा में राहुल गांधी एचएल पाहवा से जमीन खरीदते हैं। जमीन की खरीद फरोख्त में राहुल गांधी के प्रतिनिधि महेश नागर बनते हैं। पत्रकार मित्रों को याद होगा, ये वही महेश नागर हैं जिन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के लिए भी हरियाणा और राजस्थान में जमीनें खरीदी। इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। जो तथ्य समाचार सूत्रों के माध्यम से प्रस्तुत हुए उसमें श्रीमती वाड्रा का भी उल्लेख है। एचएल पाहवा के साथ जमीन की खरीद फरोख्त न सिर्फ राहुल गांधी ने की, बल्कि श्रीमती वाड्रा के संदर्भ में भी कागजात पाए गए हैं। एचएल पाहवा के यहां रेड में हुए जिन दस्तावेजों के बारे में समाचार सूत्रों में राष्ट्र को जानकारी मिली, उसमें चौंका देने वाली बात यह थी कि एचएल पाहवा के पास जमीन की खरीद फरोख्त के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं थे। 50 करोड़ से ज्यादा एचएल पाहवा को राहुल गांधी और श्रीमती वाड्रा की जमीन की खरीद फरोख्त के लिए पैसे दिए एक सज्जन जिनका नाम सीसी थम्पी है। और चलिए आगे बढ़ते इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया मेरठ के लिए रवाना हो गए हैं। भीम आर्मी के चंद्रशेखर से उनकी मुलाकात होनी है। अस्पताल में चंद्रशेखर हैं, उनसे मुलाकात होनी है। प्रियंका और सिंधिया मेरठ के लिए रवाना हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और जाहिर सी बात है ये मुलाकात चुनावी समय में हो, चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद हो, तो निश्चित तौर पर यह मुलाकात सियासी मुलाकात में तब्दील हो जाती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया रवाना हुए हैं मेरठ के लिए। यहां पर भीम आर्मी के चंद्रशेखर से मुलाकात होगी। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर से मुलाकात होनी है। मेरठ पहुंचकर इस वक्त की बड़ी खबर, प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया। और आपको यह भी बता दें कि मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि महासचिव बनाकर इन दोनों को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश की। यानी ये जो मेरठ का इलाका है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए काफी अहम है। रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रजत, ये मुलाकात जाहिर तौर पर आपसे थोड़ी देर बाद होगी, अस्पताल में होगी, लेकिन चुनावों का समय है और जाहिर सी बात है सियासी बातें भी होंगी। देखो, देखिए सियासत से ही जोड़कर देखा जा रहा है। कोई ऐसा प्रोग्राम अब तक का शेड्यूल नहीं था प्रियंका गांधी वाड्रा का, लेकिन एकाएक प्रोग्राम बना, उनको लखनऊ जाना था कल, लेकिन एकाएक प्रोग्राम बनाया गया कि वहां पर भीम आर्मी के जो चीफ है चंद्रशेखर वो अस्पताल में है, तो उनसे मिलने ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका गांधी वाड्रा जा रहे हैं। चंद्रशेखर ने लगातार बड़े, आप कह सकते हैं, प्रदर्शन किए हैं, बड़े मूवमेंट्स चलाए हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, खासतौर से पिछड़ों के लिए और दलितों के लिए। एक आप कह सकते हैं कि आइकॉनिक फिगर है पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर। तो उनसे ही मिलने प्रियंका और ज्योतिरादित्य सिंधिया जा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बड़ी चीज होगी अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में
भीम आर्मी चीफ, भीम आर्मी और कांग्रेस साथ आते हैं तो एक बड़ी सफलता मानी जाएगी प्रियंका गांधी की। ठीक है, चलिए रजत, हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। चुनावों का ऐलान के साथ ही सियासी नूराकश्ती भी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा को देखते हुए बीजेपी चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंची और पश्चिम बंगाल को अति संवेदनशील घोषित करने की मांग कर दी। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात करने की भी मांग की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के नेताओं ने आज चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की है। पश्चिम बंगाल को लेकर खासतौर पर यह मुलाकात थी। पश्चिम बंगाल को अति संवेदनशील घोषित किए जाने की मांग की गई है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा। साथ ही ये मांग की गई है कि वहां पर पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती में चुनाव करवाए जाए। क्या कुछ कहा रविशंकर प्रसाद ने, पहले वो सुनिए। पार्टी की ओर से हमने ये मांग की है कि बंगाल हिंदुस्तान में एक ऐसा प्रदेश बचा है जहां अभी लोकल बॉडीज और ग्राम पंचायत के चुनाव में 100 हत्याएं हुई हैं, जहां पर जीते हुए लोगों को जाने नहीं दिया जाता, जहां पर ऑफिसर्स मुख्यमंत्री के साथ धरने पर बैठते हैं और जहां पर रूलिंग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करने दिया जाता। और तो और ऐसी परिस्थिति में हमने उनसे मांग की है पूरे बंगाल को सुपर सेंसिटिव डिक्लेयर किया जाए। हमने पदाधिकारियों का नाम भी दिया है, ऐसे पदाधिकारी जिनकी निष्पक्षता बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, ऐसे पदाधिकारियों को चुनाव ड्यूटी से हटाया जाए। सारे बूथ पर सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जाए, क्योंकि वहां हर थाने में एक सिविक पुलिस भी नियुक्त है। वो पुलिस के लोग एक प्रकार से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। वोट पर ब्रेक कर चलो वापस लौट